क्या आप भी हेयर फॉल से परेशान हैं और सोच रहे हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में? पर कौन से टाइप का हेयर ट्रांसप्लांट बेस्ट रहेगा आपके लिए और इसमें कितनी कॉस्ट लगती है? आज इस वीडियो में हम इन्हीं बातों पे बात करेंगे। ट्रांसप्लांट के टाइप्स क्या होते हैं, क्या कॉस्ट होती है और ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या ये इन्वेस्टमेंट आपके लिए वर्थ है भी या नहीं। मैं हूँ डॉक्टर प्रतीक सोंदी, फाउंडर ऑफ रीग्रो बाय डर्मा सर्कल्स, and today I will explain everything you need to know before considering a hair transplant surgery. तो चलिए शुरू करते हैं। First, what is a hair transplant? Hair transplant कैसे होता है? Hair transplant एक सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें अपने स्कैल्प से हेल्दी हेयर फॉलिकल्स को उन एरियाज में ट्रांसफर किया जाता है जहाँ पे बालों की ग्रोथ या तो स्लो हो चुकी है या बाल पूरी तरीके से गिर चुके हैं। ये प्रोसीजर स्पेशली मेल पैटर्न बॉल्डनेस, रिसीडिंग हेयरलाइन और थिनिंग क्राउन के लिए आइडियल है। बस याद रखें, अगर आपका हेयर लॉस का अर्ली स्टेज है तो रिजल्ट्स ज़्यादा अच्छे आएंगे। क्या आपको पता है कि हेयर ट्रांसप्लांट के अलग अलग कौन कौन से टाइप्स होते हैं? जी हाँ, हेयर ट्रांसप्लांट के दो मेन टाइप्स होते हैं, FUE और FUT। FUE का फुल फॉर्म होता है फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन और FUT का फुल फॉर्म होता है फॉलिकुलर यूनिट ट्रांसप्लांटेशन। और फिर एक DHT टेक्निक भी होती है जिसको डायरेक्ट हेयर ट्रांसप्लांट बोलते हैं। ये एडवांस टेक्निक है जो FUE का ही एक अपग्रेडेड वर्जन होता है। तो चलिए अब जानते हैं टाइप्स ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट। FUE जिसको बोलते हैं फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन। FUE सबसे ज़्यादा पॉपुलर और मिनिमली इन्वेजिव मेथड है। FUE में हेल्दी हेयर फॉलिकल्स या ग्राफ्ट्स को एक एक करके डोनर एरिया, जो कि यूजुअली बैक या साइड ऑफ द हेड्स में होता है, इससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है और फिर बॉल्ड एरियाज में इसको इम्प्लांट कर दिया जाता है। इसके प्रोज ये होते हैं कि ये एक मिनिमली इन्वेजिव टेक्निक है। इसमें कोई लीनियर स्कार नहीं बनता, मतलब कि कोई स्टिचेस भी नहीं लगते हैं इस टेक्निक में। एंड देयर इज फास्टर रिकवरी बिकॉज ऑफ द सेम रीजन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कॉन्स ऑफ दिस प्रोसीजर। ये एक टाइम टेकिंग प्रोसीजर है क्योंकि हमें एक एक ग्राफ्ट को इंडिविजुअली निकालना पड़ता है, उसको क्लीन करना पड़ता है और फिर इंसर्ट करना पड़ता है। अब हम बात करते हैं FUT, फॉलिकुलर यूनिट ट्रांसप्लांटेशन। ये थोड़ा पुराना मेथड है लेकिन ये भी इफेक्टिव है अगर आपको छोटा एरिया कवर करना है या आपका डोनर एरिया का जो हेयर है बहुत ज़्यादा थिन हो चुके हैं। FUT में एक स्ट्रिप रिमूव की जाती है और जनरली ये बैक ऑफ द स्कैल्प से ली जाती है जहाँ के हेयर फॉलिकल्स अच्छे और स्ट्रॉन्ग होते हैं। इस टेक्निक के प्रोज ये हैं कि इस प्रोसीजर में टाइम कम लगता है क्योंकि जो स्ट्रिप है वो बहुत जल्दी निकल जाती है। सेकेंड, FUT के जो ग्राफ्ट होते हैं जनरली इनमें फैट प्रेजेंट होती है जो कि इन ग्राफ्ट के सर्वाइवल को और भी ज़्यादा बढ़ा देती है। लेकिन इस टेक्निक के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे इसमें एक लीनियर स्कार बनता है जो कि दिखता है अगर आपके बाल छोटे हों। इस प्रोसीजर में रिकवरी टाइम भी ज़्यादा लगता है क्योंकि वो स्टिचेस लगते हैं, बैक एरिया में थोड़ा पेन रहता है और स्ट्रिप को कट करने के लिए ज़्यादा टेक्नीशियंस की ज़रूरत भी पड़ती है जिससे कि सर्जरी की कॉस्ट कभी कभी बढ़ भी जाती है। अब DHT या डायरेक्ट हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में बात करते हैं। DHT इज़ द न्यू ट्रेंड। इट इज़ एन एडवांस एंड इफेक्टिव टेक्निक। DHT में हेयर फॉलिकल्स को बॉडी से निकालने के कुछ मिनट्स के अंदर ही रेसिपिएंट एरिया में ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। इसके एडवांटेजेस ये हैं कि इस टेक्निक में जो ग्राफ्ट्स होते हैं इनका जो सर्वाइवल है वो इंक्रीज हो जाता है क्योंकि बॉडी का जो आउट ऑफ बॉडी टाइम है ग्राफ्ट्स का वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। जो सेकेंड है, ग्राफ्ट की ग्रोथ नॉर्मल टेक्निक से ज़्यादा जल्दी होती है, सो यू कैन सी फास्टर रिजल्ट्स। अब इस टेक्निक के कौन से हैं कि ये जो प्रोसीजर है ये स्टैंडर्ड FUE से ज़्यादा टेक्निकली डिमांडिंग होता है और इसी वजह से ये ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होता है। अब बात करते हैं कॉस्ट कि कितने पैसे लगेंगे हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी कराने में। हेयर ट्रांसप्लांट की कॉस्ट काफ़ी फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, जैसे कि कौन सी टेक्निक यूज़ हो रही है, कौन से एरिया में ट्रांसप्लांट हो रहा है, डॉक्टर का एक्सपर्टीज़ क्या है और किस लोकेशन में आप सर्जरी करवा रहे हैं। इंडिया में FUE की कॉस्ट जनरली पड़ती है बिटवीन 40,000 रुपीज़ टू 1.5 लाख डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स पुट। और जो FUT है उसका कॉस्ट पड़ता है फ्रॉम 30,000 रुपीज़ अप टू 1 लाख रुपीज़। सो जनरली इट इज़ चीपर देन FUE टेक्निक। जो DHT है, DHT की कॉस्ट पड़ती है बिटवीन 1 लाख टू 3 lakhs because this is a more advanced procedure and requires more skill and precision. Now cost and price difference is due to a large number of factors. जितने ज़्यादा ग्राफ्ट चाहिए होते हैं उतनी ज़्यादा कॉस्ट भी बढ़ जाती है। तो क्या ये इन्वेस्टमेंट वर्थ है? अगर आप अर्ली स्टेजेस ऑफ बॉल्डनेस में हैं तो हेयर ट्रांसप्लांट एक बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट होता है
आपको एक नेचुरली ग्रोइंग हेयरलाइन मिलेगी जो आपको लाइफ लॉन्ग सेटिस्फैक्शन भी दे सकती है। नेक्स्ट इज लॉन्जेटिविटी। हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट लॉन्ग लास्टिंग होता है, लेकिन हेयर की केयर करनी होती है और ये आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नाउ कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट एनालिसिस में जो हेयर ट्रांसप्लांट होता है वो थोड़ा कॉस्टली हो सकता है, लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स और कॉन्फिडेंस चाहिए तो ये इन्वेस्टमेंट बिल्कुल वर्थ है। हेयर ट्रांसप्लांट एक सीरियस डिसीजन है, लेकिन अगर आपके लिए सूटेबल है तो आपको लॉन्ग टाइम तक इसमें कॉन्फिडेंस मिलेगा। अगर आपको लगता है कि आपके लिए हेयर ट्रांसप्लांट का टाइम आ गया है तो एक एक्सपर्ट डर्मेटोलॉजिस्ट से ज़रूर कंसल्ट करें और बेस्ट टेक्निक्स को चूज़ करें। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो हेयर लॉस से स्ट्रगल कर रहे हैं। क्या आपको कोई क्वेश्चंस हैं? अगर कोई भी क्वेश्चंस है तो नीचे कमेंट्स में आप मेंशन करें और मैं आपके डाउट्स को क्लियर करूँ।